हाँ जी बच्चों, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? हाँ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बोलिए। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, दूसरा स्मेल। केमिकल्स की भी कोई स्मेल होती है? यस। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे कि वाटर में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है या नहीं, और लास्ट हम पढ़ेंगे बस। आज का टॉपिक बड़ा छोटा है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यहां पे देखो भी मिथेनॉल क्या है? सिर्फ मिथेनॉल गैस है। उसके बाद इथेनॉल और एसीटोन जो है वो वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल का मतलब अगर आप उनको रखोगे तो बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। और उसके बाद 11 कार्बन एटम तक इंक्लूडिंग दिस इथेनॉल यानी कि C2 से लेके C11 तक, यानी 11 कार्बन एटम्स तक, यानी कि डेकेनल अनडेकेनल वहां तक ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। और इससे भी हायर मेंबर्स जो होंगे वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे? सॉलिड में। रीजन तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? आगे चले। हाँ जी, दूसरा नंबर क्या है? स्मेल, सुगंध। जो लोअर मेंबर्स हैं ना जितने भी, वो उनकी स्मेल बड़ी गंदी होती है, बट जो हायर होते हैं वो फ्रेग्रेंट होते हैं। और इनका इस्तेमाल फिर कहाँ पे किया जाएगा? यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवर के लिए आप सब्जी में कौन सी चीज डालते हैं? बताइए। कभी दालचीनी डाली है? दालचीनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनेमन। सिनेमन डालते हैं सिर्फ स्मेल के लिए, परफ्यूम के लिए, परफ्यूमरी स्मेल आए सब्जी में से। ये हायर मेंबर का कीटोन है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप, जैसे वैनिलिन है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं परफ्यूमरी स्मेल की वजह से। हायर मेंबर्स जो है वो परफ्यूमरी स्मेल्स देंगे और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। तेज पत्ता, लौंग वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चले। अब उसके नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। अगर आप ध्यान से एल्डिहाइड और कीटोन को देखो तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये पोलर है, और इसके इस साइड वाला जो पार्ट है ये R ग्रुप जो है, ये कौन सा पार्ट है? ये नॉन पोलर है। ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? वाटर के अंदर को सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? पोलर वाले पे। पोलर में अगर ध्यान से देखो तो क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यानी ये बॉन्ड पोलर है। यानी कि ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज तो कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा वाटर के हाइड्रोजन को इस तरह से, और ये वाटर का जो मॉलिक्यूल का अगला हाइड्रोजन है ये नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे ये आगे क्या करेगा? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के। तो इनके अंदर आपस में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे इनकी आपस में कौन सी बॉन्डिंग होती है? डाइपोल डाइपोल। आपस में तो ये डाइपोल डाइपोल बनाएंगे, बट वाटर के साथ ये कौन सी बनाएंगे? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और याद रखिए कि सिर्फ 4 कार्बन एटम तक, कितने तक? 4 कार्बन एटम तक ही वाटर की सॉल्युबिलिटी होती है। हायर मेंबर्स में एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि अल्काइल चेन की लेंथ बढ़ जाती है। जैसे जैसे अल्काइल चेन की लेंथ बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। याद रखिए कि अप टू 4 कार्बन एटम्स सारे के सारे सॉल्युबल है किसमें? वाटर में। ठीक है।
जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी नॉन पोलर पार्ट को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर है? ये टॉपिक भी क्लियर हो गया आपको? हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सारे के सारे सॉल्युबल होंगे। ठीक है जी। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो जैसे बेंजीन है, ईथर है, इसमें सॉल्युबल होंगे, बट वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे। क्लियर है? जो हायर मेंबर्स हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का अगर पढ़े तो सेम मॉलिक्यूलर मास के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल्स भी है। अब मुझे ये बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में और ईथर्स में कौन सी होती है? डाइपोल होती है। और हाइड्रोकार्बन्स में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, डाइपोल उससे वीक होती है, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होती है। हाइड्रोकार्बन्स का तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली कम होगा, बट जो डाइपोल इंट्रैक्शन वाले हैं दो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इनमें डाइपोल इंट्रैक्शन है जो कि वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग होती है। अब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसकी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स में। ठीक है, इसका मतलब कि जो अल्कोहल्स है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उनका एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन्स से। क्लियर हो गया? अब एल्डिहाइड और कीटोन्स की आपस में कंपैरिजन करें तो कीटोन और एल्डिहाइड में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? कीटोन और एल्डिहाइड में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? कीटोन का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास है दो अल्काइल चेन, और अल्काइल चेन होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो क्या होगा? मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, अगर ये बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो पोलैरिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? पोलैरिटी बढ़ेगी। अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अरे क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे डिटेल में लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप is directly proportional to polarity, and polarity is directly proportional to boiling point. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है अगर ये बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है, बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते हैं। कीटोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? 2। और यहां बताइए कि एल्डिहाइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? 1। तो जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट दोबारा से क्लियर करना है तो मैं अभी करवा देता हूँ, आप लोगों को कर दे। एक बार शॉर्ट समरी दे देता हूँ इन सब की, चलो शॉर्ट समरी इन सब की दे देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमने फिजिकल स्टेट में क्या पढ़ा था कि सिर्फ मिथेनॉल क्या होता है? गैस है। ठीक है, और कितने कार्बन एटम तक लिक्विड मिला था आपको? अप टू 11 कार्बन एटम लिक्विड थे, और हायर क्या थे? सॉलिड थे। हायर जो थे वो सॉलिड थे। क्लियर हो गया? स्मेल में कैसे थे? लोअर मेंबर्स की स्मेल क्या होती है? बड़ी गंदी होती है।
बदबूदार होते हैं। ठीक है जी। एसीटोन की स्मेल कभी सूंघी है? नेल पॉलिश लगाई है कभी लेडीज? हाँ, नेल पॉलिश लगाते हो तो उसको उतारते भी हो, उतारने के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल करते हो, वो क्या होता है? एसीटोन होता है। और एसीटोन की स्मेल सूंघी कभी? अच्छी होती गंदी होती है? गंदी स्मेल होती है उसकी। अगर आपको स्मेल अच्छी लगती है तो डेफिनेटली उसमें परफ्यूम डाला होगा। ठीक है। लोअर मेंबर्स की अनप्लेजेंट स्मेल होती है और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो हायर मेंबर्स आर, अरे मेरे साथ बोलिए, प्लेजेंट स्मेल। और ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे। परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं। अब थर्ड नंबर क्या आ गया? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वाटर में सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है किसमें? एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। तो इसका नतीजा कि ये लोग सॉल्युबल होंगे वाटर में, ये वाटर में भी सॉल्युबल होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी, एंड आल्सो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दोनों में होंगे। ठीक है जी। जो हायर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का ज़्यादा होता है और एल्डिहाइड्स का कम। तो अगर इसका कंपैरिजन करना तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ जी, अल्कोहल्स में पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज वीकर देन नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरा बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे वीक होती है। तो इसलिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर इनकी आपस में कंपैरिजन करना हो तो कीटोन और एल्डिहाइड में से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी एंड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसी के साथ आज का आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आज आपकी टॉपिक करवा दिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करो, बड़ी जल्दी जल्दी आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।